नमस्कार दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सवाल नंबर 1, औरत का कौन सा अंग रात में बड़ा हो जाता है? सवाल नंबर 2, जीवन के 8 सुख कौन से हैं? सवाल नंबर 3, दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक आर्मी कौन सी है? सवाल नंबर 4, दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता कौन सा है? सवाल नंबर 5, वीर्य बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आपको मजा आएगा। हमारा पहला सवाल है कि औरत का कौन सा अंग रात में बड़ा हो जाता है? दोस्तों, भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा माने जाने वाली आईएएस की परीक्षा बस अपने इंटरव्यू के कारण काफी सुर्खियों में रहती है। हम आपको बता देंगे, आईएएस की परीक्षा 3 भागों में होती है। पहला और दूसरा लिखित परीक्षा जो कि प्री और मुख्य परीक्षा होती है, वही इसका तीसरा भाग इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू में कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जिसे व्यक्ति की मानसिक योग्यता और सोचने की क्षमता पर उन सवालों के उत्तर निर्भर करते हैं। अब सुनने में यह आता है कि इंटरव्यू में यह सवाल भी पूछा गया था कि औरत का कौन सा अंग रात को बड़ा हो जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा इसका उत्तर दिया गया था कि औरत की आंख की पुतली रात को बड़ी हो जाती है, क्योंकि अंधेरा होने पर आंखों को दिन की अपेक्षा अधिक परिश्रम करना पड़ता है और इसी परिश्रम के कारण आंख की पुतली फैल जाती है। अब इसमें औरत का कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, दोनों की आंख की पुतली रात को बड़ी हो जाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रात को सोने के बाद हमारी रीढ़ की हड्डी बड़ी हो जाती है, और कुछ लोगों का तो उत्तर बहुत नकारात्मक होता है। उनका मानना होता है कि पुरुष का लिंग रात के समय बड़ा हो जाता है और स्त्री के स्तन रात को अपेक्षाकृत बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्त्री और पुरुष में ऐसी कौन सी चीज है जो रात के समय दिन के मुकाबले बड़ी हो जाती है? सवाल नंबर 2, जीवन के 8 सुख कौन से हैं? दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जीवन में 7 सुख होते हैं, लेकिन आज मैं आपको 8 सुखों के बारे में बताने वाला हूँ। पहला सुख निरोगी काया, अर्थात हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की पीड़ा से मुक्त शरीर ही पहला सुख है। दूसरा सुख घर में माया, अर्थात जीवन जीने के लिए, दान पुण्य करने के लिए और आनंद से जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे घर में पर्याप्त माया हो, माया अर्थात धन होना चाहिए। तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, अर्थात यदि किसी के पास अपार धन दौलत हो, रूप और गुण हो, ऐश्वर्य और इज्जत हो, लेकिन यदि उसका पुत्र उसकी ही आज्ञा नहीं मानता है तो वे तमाम सुख सुविधाएं उसके लिए नरक के समान है। पुत्र का आज्ञाकारी होना अति आवश्यक है। चौथा सुख सुलक्षणा नारी, यानी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए, सौंदर्य होते हुए, विभिन्न प्रकार के विलासिता के साधन होते हुए भी यदि पत्नी अच्छे लक्षणों वाली नहीं है तो जीवन में सुख नहीं हो सकता। इसीलिए एक पत्नी का सुलक्षणा होना अति आवश्यक है। पांचवा सुख राज में पाया, अर्थात यदि घर के मुख्य पुरुष के सरकारी नौकरी हो या वह राज्य कार्य से जुड़ा हुआ हो, राज्य से उसकी आमदनी प्राप्त होती हो, तो राजकाज आसानी से हो जाते हैं। छठा सुख पड़ोसी भाया, अर्थात हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग इस प्रकार के होने चाहिए कि हमारे विचार उनसे मिलते हो और उनके विचार हमसे मिलते हो, वह हमारे साथ हमेशा अच्छा सोचते हो और हमारे सुख दुख के सहयोगी होने चाहिए। अन्यथा यदि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी यदि पड़ोसी कुटिल है तो हमारी हानि करने वाला है, तो वह भी एक प्रकार का दुख है। इसलिए पड़ोसी का अच्छा होना सुख माना गया है। सातवां सुख माता पिता का साया, यानी जिस व्यक्ति के माता और पिता जीवित है वह व्यक्ति सभी सुखों को पा लेता है। माता पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है और माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, तो माता पिता का जीवित रहना भी एक प्रकार का सुख है। आठवां सुख पुत्री का साया, वैसे तो सुख 7 ही प्रकार के माने गए, किंतु घर में पुत्री का होना 8वां सुख माना गया है। इसीलिए यदि घर में पुत्री हो और उपरोक्त सभी सुख उपलब्ध हो तो ये 8 सुख माने गए हैं। सवाल नंबर 3, दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक आर्मी कौन सी है? दोस्तों, जब कोई सेना राष्ट्र के लिए सम्मान के लिए लड़ी है तब उसने अपने सबसे खतरनाक रूप को दिखाया है। वियतनाम जैसे गरीब संसाधन विहीन देश ने विश्व के सबसे आधुनिक बड़ी और संसाधनों से लैस अमेरिकी सेना को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया और पराजित हताश अमेरिकी सेना को वहां से भागना पड़ा। ऐसे ही इजराइल की सेना जो युद्ध लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ती बल्कि इजराइल के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ती है। एक छोटा सा देश जो नक्शे में ठीक से दिखता भी नहीं है, अपने हितों की रक्षा दर्जन भर दुश्मनों के बीच बखूबी कर रहा है। 10 साल से बड़े सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। आज इजराइल से पंगा लेने की हिम्मत सिर्फ पागल करते हैं और वो भी मारे जाते हैं, घर में घुसकर मारते हैं अपने दुश्मनों को। इजराइल, अमेरिका, रूस और इंडिया की सेना को दुनिया में सबसे खतरनाक आर्मी माना जाता है। वैसे देखे तो इजराइल और अमेरिका और रूस की सेनाओं के पास तकनीकी सुविधाएं ज्यादा है भारत के मुकाबले। अगर इतनी तकनीकी सुविधाएं भारत की आर्मी को मिल जाए तो भारत की आर्मी सबसे खतरनाक आर्मी बन जाएगी। सवाल नंबर 4, दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता कौन सा है? दोस्तों, चीन के एक शख्स ने तिब्बतियन मास्टिफ नस्ल के कुत्ते को लगभग 13 करोड़ 60 लाख में खरीदा है। वैसे तो इन कुत्तों की कीमत लाखों में होती है, लेकिन कुछ कुत्तों को मिली स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से इनकी कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है। शेर का खून होता है इनके अंदर, इस ब्रीड के कुत्तों को शेर के खून का माना जाता है। यह दुनिया के सबसे महंगे कुत्तों में से एक होते हैं। इनके मालिक जहांग जेनग्युन के मुताबिक 13 करोड़ से ज्यादा के खरीदे गए इस कुत्ते का वजन करीब 90 किलो है। इस नस्ल के कुत्ते की तुलना पांडा से भी की जाती है, इसीलिए
इसीलिए इनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। सवाल नंबर 5, वीर्य बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? दोस्तों, स्पर्म यानी नर का वीर्य जो कि मादा को गर्भवती करने के लिए आवश्यक है, वीर्य की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही अच्छी होनी चाहिए ताकि मादा गर्भवती हो सके और एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। आपको बता दें कि यौन शक्ति या वीर्य शक्ति बढ़ाने के लिए कभी भी एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह आपको तुरंत ही शक्तिवान महसूस जरूर करवा सकती है, लेकिन इनके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। धीरे धीरे प्राकृतिक यौन शक्ति खत्म हो जाएगी और नपुंसकता में बदल जाएगी। वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटियां होती है अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षरू, तालम खाना, कौंच इत्यादि। यह कुछ मुख्य जड़ी बूटियां जो मैंने आपको बताई। इनके अलावा अनेक जड़ी बूटियां और भी है जो यौन शक्ति तथा वीर्य शक्ति बढ़ाने के लिए अत्यधिक सहायक है। इसके अलावा अखरोट का सेवन भी आपकी वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे और भी बहुत सारे नुस्खे मौजूद है जो बहुत ही उपयोगी है और आपकी समस्या को प्राकृतिक रूप से दूर कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।